वेलकम टू बॉलीवुड हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं रिया। आज हम आपको देंगे 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स की एक खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। कल रात की अवार्ड नाइट की क्या थी सबसे बड़ी 5 हाइलाइट्स। 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में कौन-कौन अपने घर लेकर गए ब्लैक लेडी। रेड कार्पेट पर किसे मिलेगी क्लैप, किसे मिलेगा स्लैप, बताएगी जूम फैशन पुलिस। और दिखाएंगे शूट आउट एट वडाला के प्रमोशनल इवेंट पर कौन हुआ बेहोश। आज के बुलेटिन की शुरुआत 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ रेड कार्पेट से लेकर इनसाइड जूसी गॉसिप तक, ब्लैक लेडी विनर से लेकर लूजर्स तक, आज हम आपको सब कुछ दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए इस अवार्ड नाइट की 5 सबसे फनी एंड इंटरेस्टिंग हाइलाइट्स। बिगेस्ट अवार्ड नाइट ऑफ बी टाउन। रेड कार्पेट पर उतरे बड़े से बड़े सितारे और इसी अवार्ड नाइट की 5 सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग एंड फनी हाइलाइट्स हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इस अवार्ड नाइट का सबसे फनी इंसिडेंट रहा रणवीर सिंह का रेड कार्पेट पर रैंप वॉक। देखिए तो सही रणवीर कैसे लहरा के और बल खाकर कर रहे हैं रैंप वॉक। हाइलाइट नंबर 2 रहा अनुष्का शर्मा का नया मिरर। अनुष्का ने जब एक रिपोर्टर को देखा कि वो कैमरे के लेंस में देखकर मेकअप कर रही हैं, तो अनुष्का खुद भी शुरू हो गई। I'm not expecting it actually because I really like the way she's doing that. That's a mirror? It's awesome. Okay, she should actually host the Filmfare Awards. Right? You see what she's doing? You want to do that? See? Oh, nice. You're looking nice. Why's my head cut off? My hair. इस अवार्ड की तीसरी फनी हाइलाइट रही आयुष्मान खुराना का वो जवाब जब उनसे ये पूछा गया कि क्या वो अपनी ब्लैक लेडी को शेयर करना चाहेंगे। पार्टी तो होगी ऑफ कोर्स आज, मगर एक ट्रॉफी बार्गेन कर सकते हैं आज मेरे साथ। नहीं यार, it's going to be threesome tonight. No bargaining. It's going to be threesome tonight. No bargaining. Ayushman, you want to do threesome with 2 black ladies? Oops, not bad. अवार्ड नाइट की 4th फनी हाइलाइट रही ऋचा चड्ढा का ये जवाब जब उनसे पूछा गया कि क्या वो अपनी ट्रॉफी शेयर करना चाहेंगी। अगर मैं ये थोड़ा अवार्ड ले लूँ आज आपसे तो बिल्कुल बार्टर तो करना नहीं वाली है कि बिल्कुल नहीं, बहुत मुश्किल से मिला। सवाल ही नहीं है। मैं तुम्हारी कह के ले लूंगी पर अवार्ड नहीं दूंगी। Oh, no! तुम्हारी कह के ले लूंगी पर अवार्ड नहीं दूंगी। और 5th और सबसे फनी हाइलाइट रहा स्टूडेंट ऑफ द ईयर की टीम का खुद एक दूसरे का इंटरव्यू लेना। जरा आप भी देखिए। I have one question to ask. How come you're not wearing a skirt today? Because I want to wear Indian. Nice answer. आपके पास घड़ी नहीं है क्या? I'm not late. इतना इंतजार क्या है लड़कियों का? He had his parents. I had to come alone. ये बेचारा अकेले है। Girls take longer to get ready. Okay. And this is what you came up with. Why are you wearing any clothes tonight? Because I came with my parents. Why are you wearing any clothes? Because I came alone. लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में अवार्ड नाइट की और भी हाइलाइट्स और ग्लिम्पसेस हम आपको दिखाएंगे, लेकिन नेक्स्ट स्टोरी में। वदेलिका श्रीवास्तव एंड रुद्रानी चटुराज, कुणाल मांडेकर, जूम मुंबई। अवार्ड नाइट में आए तो सब थे खाली हाथ, लेकिन जाते हुए कई स्टार्स, यंग स्टार्स और डेब्यू स्टार्स के हाथ में थी ब्लैक लेडी। और ब्लैक लेडी मिलने के बाद इन स्टार्स ने अपनी फीलिंग्स सबसे पहले शेयर की सिर्फ जूम के साथ। जरा आप भी देखिए। बॉलीवुड की सबसे बड़ी अवार्ड नाइट पर लगा फैशन का जलवा। जमीन पर उतरे एक नहीं कई सितारे। सितारों ने चुनी एक ऐसी रात जो थी 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स के नाम। इस रात को सितारे आए तो खाली हाथ, लेकिन जाते हुए कई खुशकिस्मत और टैलेंटेड सितारों के हाथ में थी ब्लैक लेडी।
तो कौन थे वो सितारे जिन्हें मिला ब्लैक लेडी को अपने घर ले जाने का मौका? जूम इसकी एक एक डिटेल आपको देने जा रहा है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड पिछले साल की तरह इस साल भी रणबीर कपूर को ही मिला। अवार्ड मिलने के बाद अपने दिल की फीलिंग्स रणबीर ने सबसे पहले जूम के साथ शेयर की। Well, I would try my hardest that I can score a hat-trick, but I'm really happy that both the years, they have acknowledged my work. My fellow nominees were all actors who have grown up watching their films, who I've learned from, who I've been inspired from. So it feels really great, and especially the Filmfare 100-year celebration award, to hold in the hand. It's a special trophy, yeah. So it feels extra special. जहां बेस्ट एक्टर अवार्ड पर रणबीर कपूर ने कब्जा किया, वहीं बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड को हर बार की तरह विद्या बालन ने ही लिया। कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड लेकर विद्या बालन ने सिनेमा के इतिहास में एक नई कहानी रच दी। I'm just saying thank you God, and God's giving me more and more and more reasons to be grateful for. That's all. फिल्म बर्फी को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया तो म्यूजिशियन प्रीतम को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। बहुत सारी खुशी, इतना खुशी हो रहा है आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँ। ये मेरा पहला फिल्म पे है। इसके पहले बहुत बार जब भी मैं लाइफ इन अ मेट्रो, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लव आजकल, अजब प्रेम की गजब कहानी, सबके लिए नॉमिनेट हो चुका हूँ और अवार्ड नहीं मिला, लेकिन इस टाइम मिला, बहुत अच्छा लगा। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाला था आयुष्मान खुराना के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड। बेस्ट मेल डेब्यू के साथ साथ बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड लेकर तो मानो आयुष्मान के पांव जमीन पर ही नहीं थे। You should expect least from life. Then only life gives you surprises. दो इसलिए मैं सरप्राइज होना चाहता हूँ लाइफ में, और मेरी एक्सपेक्टेशंस कम होती है। But having said that, I think it's a double whammy. I'm really happy that people have accepted me as a performer, as a singer, as an actor. It really means a lot. Well, जहां आयुष्मान को बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड मिला, तो वहीं इलियाना डिक्रूज को बेस्ट फीमेल डेब्यू का। इलियाना ने भी अवार्ड लेने के बाद अपनी फीलिंग सबसे पहले जूम के साथ शेयर की। I was speechless. I actually didn't say anything on stage. Can you believe it? I barely said anything. ये तो पॉपुलर अवार्ड्स थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्रिटिक्स अवार्ड में किस किसने जीती बाजी। वेल, क्रिटिक्स अवार्ड में जहां बेस्ट एक्टर का अवार्ड इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए मिला, तो वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का ऋचा चड्ढा को फॉर गैंग्स ऑफ वसेपुर। दोनों अवार्ड लेने के बाद कितने खुश हैं, चलिए जानते हैं। जो वो ना भगोड़ो बहुत तेज भगली हो यार अवार्ड के लिए। भाई साहब क्या बोल रहे हो? बहुत तेज भगली हो अवार्ड के लिए। इंटरेस्टिंग फिल्म थी, मेरे दिल के करीब फिल्म थी, और उसको फिल्म फ्रेटर्निटी ने रिकॉग्नाइज किया, फिल्म फेयर ने रिकॉग्नाइज किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। बहुत खुश हूँ, पहला नॉमिनेशन, पहला अवार्ड, पहली बार मैं यहाँ एक एक्टर के इन द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टर आई हूँ और मुझे अवार्ड मिला। मेरे और मेरे पूरी फैमिली के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, मैं बहुत खुश हूँ। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 58 आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स में पॉपुलर स्टार्स के साथ साथ पैरेलल सिनेमा के स्टार्स को भी ब्लैक लेडी को घर ले जाने का मौका मिला। जूम की तरफ से सभी विनर्स को ढेर सारी विशेस। फॉर रुद्रानी चतुराज, इलिका श्रीवास्तवा एंड कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। और अब ऑल दी स्टार्स बी अलर्ट, क्योंकि प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर आ गई है जूम फैशन पुलिस, जो 58th आइडिया फिल्म फेयर अवार्ड्स नाइट रेड कार्पेट का करने जा रही है पोस्टमार्टम। हैव अ लुक। Award season has kick-started and we bring to you a complete exclusive coverage of your favorite award show. Well, yes, Zoom आपके लिए ले आया है an exclusive coverage of the 58th Idea Filmfare Awards night. Glamour, glitter और paparazzi से भरा ये red carpet रहा काफी grand and happening, जहाँ कई divas ने अपने presence और zest से हमें किया impress, वहीं कुछ Bollywood biggies ने हमें किया disappoint. फैशन पुलिस के रेडार में सबसे पहले आई बीट आउट न्यूबीज, जिन्होंने एक या दो फिल्म से एक्टिंग में तो हमारा दिल जीत लिया, पर उनका फैशन सेंस कितना स्ट्रॉन्ग है ये हमें इस रेड कार्पेट पर पता चला। सबसे पहले बात आलिया भट्ट की, who looks stunning in that black and silver shimmer लहंगा। Next on our list are gangs of Basipur girls, Richa Chadda and Huma Qureshi. जहां रिचा ने चूज किया ब्लू लॉन्ग गाउन, वहीं हुमा कुरैशी was seen wearing a black floor length अनारकली। यामी गौतम का गोल्ड कलर लहंगा भी था नॉट सो हैपनिंग। यामी की ही तरह इलियाना ऑल्सो चोज टू वेयर द कलर ऑफ द सीजन। Unlike other award functions, इस बार परिणीति ने हमें for a change disappoint नहीं किया, as she chose a black floor-length gown with hair neatly done, and with the right kind of makeup, we would surely give you a thumbs up.
बॉलीवुड की न्यूबीज से हमारी नजर हटी तो हमने स्पॉट किया और एवरग्रीन ब्यूटीज को। ग्रीन से याद आया, जब हमने रवीना को इस ग्रीन और ब्लैक साड़ी में देखा तो वी वर सरप्राइज्ड। यूजुअली इम्प्रेस करने वाली रवीना ने फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर हमें कर दिया डिसअपॉइंट। हमेशा अपने एक्टिंग स्किल से आई बॉल ग्रैब करने वाली दो कंटेम्पररीज श्रीदेवी और माधुरी जब रेड कार्पेट पर उतरी तो यहाँ पर भी उन्होंने छीन ली लाइमलाइट। Sridevi in orange and Madhuri in blue shimmer gown both looked as ravishing as ever. Kudos to Sridevi and Madhuri. Moving on, यहाँ अनारकली सूट्स में दिखी और मिला और सोनाली बेंद्रे। अब बारी है उन एक्ट्रेसेस की जो साल भर तो कुछ खास बस क्रिएट नहीं कर पाई, but they did happen to set the red carpet on fire. सबसे पहले बात करते हैं श्रुति हसन की। She looked hot and gorgeous and sizzled the red carpet with her presence. The black shimmer tight-fitting gown में जितनी beautiful श्रुति लग रही थी, उतनी ही sexy लग रही थी सोनल चौहान भी in the netted gown. Neha too chose to wear a black gown and tried a bohemian hair look. जहां नेहा का गाउन हमें हो हम लगा, वहीं अमृता के अटायर ने भी हमें खास इम्प्रेस नहीं किया। व्हाइट गाउन के साथ जो जैकेट आपने पहना अमृता, उसके लिए विल गिव यू अ थम्स डाउन। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट आर मिनीशा एंड दिया मिर्जा, हु चोज टू वेयर अ लाइट कलर ट्रेडिशनल वेयर। जहां मिनीशा ने एक्सपेरिमेंटल साड़ी पहनी, वहीं दिया ने पहना अ फ्लो लेंथ अनारकली। अब वक्त आ गया है आपको बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की झलक दिखाने का। फर्स्ट ऑन आवर लिस्ट इज विद्या बालन। नो नॉट बिकॉज शी लुक्स स्टनिंग और ब्यूटीफुल, बल्कि इसीलिए कि वो हमेशा की तरह यहाँ भी दिखी बोरिंग साड़ी में। मे बी आप कुछ टिप्स ले लेती चित्रांगदा से, हु ट्राइड अ साउथ इंडियन स्टाइल साड़ी, और उनकी परफेक्ट एक्सेसरीज को देख हम उन्हें देंगे अ थम्स अप। जहां प्रियंका की सिस्टर परिणीति ने हमें इस बार किया इम्प्रेस, तो वहीं इन अ नॉट सो हैपनिंग ब्लू गाउन में आई प्रियंका का अटायर रहा बिलो द मार्क। After Priyanka, the next Bollywood diva whom we spotted was Anushka Sharma, जिन्हें हम surely देना चाहेंगे a thumbs up. All the divas mostly chose to wear black, white or gold, but Anushka ही एक ऐसी actress थी who was spotted in such a unique color. Now we have for you drop-dead gorgeous Deepika Padukone in that black flow-length gown with hair tied up neatly. This glam doll graced the red carpet with the right amount of sizzle, glitter and glamour. Deepika के इस अवतार को हम देंगे a thumbs up. फिल्म फेयर के रेड कार्पेट पर हसीनाएं तो कई उतरी, फ्यू डिजर्व क्लैप्स तो किसी ने हमें किया डिसअपॉइंट विद देयर एक्सपेरिमेंट्स। पर अगर बात करें एक्टर्स की, तो मोस्ट ऑफ देम प्लेड इट सेफ बाय चूजिंग ब्लैक और व्हाइट। जहां रणबीर कपूर और न्यूबीज आयुष्मान खुराना, सिद्धार्थ मल्होत्रा, अर्जुन कपूर, नवाजुद्दीन वर सीन इन ब्लैक सूट्स, वहीं वरुण धवन चोज टू वेयर अ मरून ब्लेजर। तो कुछ इस तरह बॉलीवुड की सबसे बड़ी अवार्ड्स नाइट, व्हिच वाज फुल ऑफ ग्लैमर, स्टाइल एंड फैशन, केम टू एन एंड। For Ilika Srivastava and Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे शूट आउट एट वडाला के प्रमोशनल इवेंट पर कौन हुआ बेहोश। इस वीकेंड मुंबई में रखा गया शूट आउट एट वडाला का प्रमोशनल इवेंट, जहां एक स्टंट मैन हो गया बेहोश। फुल डिटेल्स ऑफ दिस इवेंट कमिंग अप नेक्स्ट। मुंबई में हुआ शूट आउट एट वडाला का फर्स्ट लुक लॉन्च, और इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को ध्यान में नजर रखते हुए यहाँ प्रमोशन भी काफी अलग अंदाज से हुआ, जहाँ आए कुछ लोग और करने लगे मार तोड़ एक दूसरे से। और इस मार तोड़ ड्रामे के बाद जॉन ने मारी एंट्री। वैसे जॉन की यहाँ एंट्री भी काफी हटके थी, बिकॉज जॉन आए थे यहाँ अपनी फिल्म के गेटअप में, और जॉन की एंट्री भी एक डकॉइट स्टाइल में हुई, और जॉन ने अपना इंट्रोडक्शन भी किया इन अ पक्का विलन स्टाइल। शरीर में 206 हड्डी, संविधान में 1670 कानून, हड्डी से लेकर कानून सभी तोड़ता हो। बॉम्बे का नया बाप मणिया सुरवे। और साथ ही साथ चिल्ला पुकार के यहाँ मौजूद सभी लोगों को बता दिया कि वो मुंबई के नए डॉन हैं। बॉम्बे का नया बाप मणिया सुरवे। वैसे इस इवेंट पर हुआ एक हादसा भी, एज वन ऑफ द क्रू मेंबर्स फेंटेड ऑन द लोकेशन, और जॉन भी चले गए टू सी व्हाट्स रॉन्ग ओवर देयर।
Resuming with the event, यहाँ जॉन के अलावा कोई भी दूसरा को-स्टार मौजूद नहीं था, and he was accompanied with director Sanjay Gupta and musician Anu Malik. वैसे जॉन से ये भी पूछा गया कि इस फिल्म के लिए आफ्टर ऑल इतना स्पेशल गेटअप एंड फिजिक मेंटेनेंस की क्या जरूरत पड़ी? To this, John replied, जी रियल लाइफ में मणिया सुर्वे वाज अ मुंबई श्री। मुंबई श्री का मतलब आप जानते हो? He was a बॉडी बिल्डर, वो एक बॉडी बिल्डर थे। और ईसाक भगवान जो अनिल कपूर प्ले कर रहे थे, उन्होंने पर्सनली हमें बताया एनकाउंटर के वक्त पे मणिया सुर्वे ने जब ही किसी को पकड़ा ऐसे below his neck, below his hand, उसकी हवा निकल गई। He was a very, very, very tough guy. आप यहाँ पे आके देख सकते हो, मैं आपको कैसे पकड़ सकता हूँ, आपकी हवा निकल जाएगी। कोशिश। That means John just wants to be as real life like the real Don of that era. बात करें इस फिल्म की शूटिंग की, तो हमने पूछा संजय गुप्ता से, as he has faced a lot of problems while shooting for this film. Actually ये हुआ कि हम लोग we wanted to be as authentic as possible. अब इसमें दो प्रॉब्लम्स ये थे कि पिक्चर जो है वो मेन फिल्म 1978 और 1982 के बीच में है। उन 4 सालों में ये फिल्म बेस्ड है। उसका लुक ऑथेंटिक होना ज़रूरी था। बॉम्बे की जो स्काईलाइन है वो हर 6 महीने में बदल रही है। सो कहीं भी आप कैमरा रखो, इट इज़ इम्पॉसिबल। सो फॉर दैट वी ऑल्सो, एंड द अदर थिंग वाज कि ये जो गैंग्स जो निकली, ये डोंगरी की गलियों में से निकली। और फॉर्चुनेटली जब हमने जाके बहुत रिसर्च किया, बहुत लोकेशन स्काउटिंग की, बहुत सी ऐसी जगह हैं जब बॉम्बे आज भी, मुंबई आज भी बॉम्बे है, कुछ नहीं बदला है। सो वी वेंट इनटू दोज एरियाज एंड ऑब्वियसली कुछ जगहों पे तकलीफ हुई, कुछ लोकल्स आए, पर जब हम उनके साथ बैठे, उनको समझाया हम क्या कर रहे हैं, and they were convinced, then we didn't have a problem. बात करें फिल्म की कंट्रोवर्सी से जुड़ने की, तो संजय ने ये भी बोल दिया कि they are all set ready to face any controversy coming up for this film. और जब पिक्चर रिलीज होगी, जैसे कि आई थिंक आजकल एक ट्रेंड है, जब फिल्में रियल कैरेक्टर्स पे या उसपे, तो रिलीज के हफ्ते में 10-15 रिश्तेदार खड़े हो जाएंगे, कोर्ट चले जाएंगे, तो उसके लिए हम तैयार हैं। We are ready for that. फिल्म के रिलीज के बाद कंट्रोवर्सी का उभर के आना या तो नेचुरल है या प्लान, ये तो आप ही बेहतर जाने। वैसे यहाँ जॉन से ये भी पूछा गया कि क्या उन्हें थी आपत्ति when Sanjay decided to choose his ex Bipasha for an item number in this film. जॉन ने काफी डिप्लोमेटिकली इस सवाल का जवाब दिया। I am not a casting director. तो ये मेरे डायरेक्टर का डिसीजन है, और मेरे डायरेक्टर कहते हैं कि जेनिफर लोपेज को कास्ट करेंगे इसमें। सो आई रियली हैव नो से इन दिस। मैंने कभी कास्टिंग में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं किया, एंड आई थिंक इट्स बेटर दैट वे, इट्स द बेस्ट थिंग टू डू। चलिए वी टेक योर वर्ड्स ऑन दिस नोट, और इसी के चलते आपके इस यूनिक प्रमोशन को एक्सेप्ट करते हैं। We just hope to see the whole star cast next time when you gear up for promotions. For Hardik Tanna, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे अमृतसर पॉन्स फेमिना मिस इंडिया की फुल अपडेट्स। रिसेंटली अमृतसर में हुआ पॉन्स फेमिना मिस इंडिया ऑडिशन। इस इवेंट की कुछ खास हाइलाइट्स जूम आपके लिए लेकर आए हैं। हैव अ लुक। Pons Femina Miss India 2013 is coming close to its grand finale, और इसी ग्रैंड इवेंट की तैयारियां इंडिया की हर एक सिटी में हो रही हैं। हर जगह हो रहे हैं इस मेगा इवेंट के ऑडिशंस, एंड नाउ दिस ऑडिशन हैज मूव्ड ऑन टू अमृतसर। और इसी मेगा कॉन्टेस्ट के लिए ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज हैव गियर्ड अप टू पार्टिसिपेट एंड विन द Pons Femina Miss India 2013 title. The girls showed their talent and beauty to the judges, और इतनी सारी गर्ल्स में कहीं कम लड़कियां सिलेक्ट हुई to enter the grand finale for Pons Femina Miss India 2013. चलिए, we wish all the girls best of luck for their grand finale. We hope the wait is worth getting the crown for Pons Femina Miss India 2013. Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.